सर्वप्रथम शास्त्रीय प्रभु परमात्मा रमन भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदे नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि कुमार आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि कुमार आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान रविंद्र मुनि कुमार एवं रत्नादि साधु साधु के चरणों में हम सब निरंतर गुरुदेव के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता उनकी शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य प्रति आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दें, उससे पूर्व हम सभी अपने आराध्य उपाध्याय परवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्रीमंदी ज्योति कुमार सभाधि से स्वामी नमस्कामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं वज्रस्वामी स्वामी सत्कारे में सम्माने में कल्याणं मंगलम देव्यं सेव्यं वज्रस्वामी गुरुदेव सुख सहता है सबको। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि कुमार साहब के मंगल आशीर्वाद थे और उपाध्याय परवर पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि कुमार साहब के कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय उपाध्याय जितेंद्र मुनि कुमार साहब प्रदान कर रहे हैं कि आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु की एक तपस्या चल रही है और आज तपस्या है उनके नाम है तब सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभा जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा जी महाराज साहब की शिष्याएं, साध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज, साध्वी श्री ऋषिका जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूज्य ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या, घोर पश्चिमी डॉक्टर श्री सुभक्ति जी महाराज साहब का उपवास, साधना के शिखर पूज्य शिक्षण मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की शिष्या, डॉक्टर श्री विजय जी महाराज साधु श्री मक्षदा जी महाराज साहब का उपवास है। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की शिष्या, साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज, साध्वी श्री शिक्षा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या, रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज साहब, वासनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब की शिष्या, श्री विराग जी महाराज साहब, साध्वी श्री समता जी महाराज साहब का व्रत। इस तरह आज हमारे साधु साथी द्वारा तपस्या चल रहे हैं। तपस्या करने वाले सभी साधु साथी को मैं बहुत बहुत पूछता हूँ, उनकी तपस्या के भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष परम श्रद्धेय उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से सर्वत्र प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करें। पूज्य उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो पूर्वधायान, नमो लोये सर्वसाहुण, एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशे परमं पवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त
श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सज्जों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुओं, श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्कंद और उसका तीसरा अध्ययन, उसका तीसरा उद्देश्य जो समाप्ति की ओर है। तो कल बिहार में बताया था, यदि मार्ग में रास्ते में ऐसा कोई उपद्रव करने वाले पशु मनुष्य आदि हो या चोर आदि हो, तो कहा जाता है जिन कल्पी वृत्ति वाला प्रतिमाधारी मुनि वह तो अपने शांत दान समाधि पूर्वक चलता जाए, तो दूसरे संत है वो अपनी व्यवस्था को देख करके चले। यदि वो परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते तो दूसरे मार्ग से हो जाए। तो अब जो है उसी के संबंध में और प्रसंग से भिक्षुवा भिक्षुणी व गामानुगाम दुर्जमाने अंतरा से आमोसगा संपिंडिया गच्छिजा तेन आमोसगा एवं वैचा औसंतो समणा आहर एयं पत्थं वा परिगहं वा कम्बलं वा पाय कुंचनं वा देहि निक्खि वाहि तां नो दिचा निक्खि विजा नो बंदीय जायिचा नो अंजलिं कट्टु जायिचा नो करुण बढ़ियाय जायिचा धम्मियाय जायणाय जायिचा तूषणीय भावेन वा उभेहिजा तेन आमोसगा स्वयं कर्णिचंति कट्टु आकोसंति वा जाव उद्विंति वा वत्थं वा परिगहं वा कम्बलं वा पायकुंचनं वा अछिन्दिज वा जाव परिठविज वा तंगनो गाम संसारियं पूज्जा नो राय संसारियं पूज्जा नो परम उव समकमितु भूया आवसंतो गाहा बई ए खलु आमोसगा उपगरण बड़ी आए स्वयं कर्णिजं के कट्टु आकोसंती वा जाव परिठवंती वा एय पगारं मणवा वायवा नो पुरो कट्टु बिहर इज्जा अपु सुए जाव समाहिए तो संज्ञा में गामानुगाम तो इज्जा एवं खलु सया जय जा की बेबी। तो इस सूत्र में बताया है से भिक्षु व भिक्षुणी वे भिक्षु भिक्षुणी साधु साध्वी गामानुगामं द्विजमाने ग्रामानुग्राम विहार करते हुए अंतरा से आमोसगा अंतरा मार्ग में रास्ते में से आमोसगा उस भिक्षु के
आमोसगा चोर, समपिंडिया इकट्ठे होकर के, गच्छीदा गए मतलब सामने आगे, तेण आमोसगा वे चोर एवं वैजा इस प्रकार बोले, आओ संतो समणा हे आयुष्मन श्रवण, आहर एयं बत्तं वा परिगं वा कंबलं वा पाए पुंसन, एयं जेह बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंछन, जो आपके पास जो वस्तुएं हैं ये हमारे को आहार दे दो, देही आहार लाओ, देही निखिवाही हमें दे दो, जरा आगे घेर दो, तमनो दिच्छा निखी विद्या, भगवान कहते हैं उनको दे नहीं, उन वस्तुओं को लेकर के एक और यत्न से रख, नो बंदिय बंदिय चाइजा उन नो बंदिय बंदिय जायजा उन वस्त्रों के लिए जो उन्होंने चुराया है या छीना है, साधु साध्वी को उन वस्तुओं के लिए गिड़गिड़ाना नहीं, नो बंदिय बंदिय जायजा उनको नमस्कार कर करके उनसे मांगना, ऐसा ना करे, नो अंजलिंग कट्टू जायजा दोनों हाथ जोड़ के अंजलि करके भी ना मांगे, नो कलुन बढ़ियाए जायजा, कलुन बढ़ियाए तीन वचन बोल करके भी जांचना नहीं करना, लेकिन धन्याय जायनाय धम्याय जायनाय जायजा धार्मिक जांचना से वो मांग सकता है, प्यार से समझा करके वो वस्तुएं ले सकता है जो हमारे धर्म की चीजें हमारे उपयोग में आने वाली हैं, तो कहा जाता है कि वह इस प्रकार मांग तो सकता है धार, लेकिन गिड़गिड़ाना नहीं, तूषणीय भावेन व उभय ही जा, नहीं मानते हैं तो फिर मौन भाव से उनकी उपेक्षा करते, तेण आमोसगा स्वयं कर्णिजं की कट्टु, वे चोर अपना करणीय करने योग्य कार्य, करने योग्य कार्य जो उन्हें छीनना था, या हो सकता है जो आगे बताया है कोसना डांटना मारना पीटना ऐसे भी क्रियाएं कर सकते हैं वो, तो ऐसा करके अकोसंती व जाव उद्वंती व वे साधु को कोसते हैं, जहां तक मारना पीटना, जहां तक उद्वंती व प्राण भी नष्ट कर सकते हैं, बत्थंग व पायंग व कंबलंग व परिगहंग व पाय पुंछनंग व बस्तर पातर कंबल पाद प्रोंछन जैसी चीजें आज छिंदित व उनसे छीनने जा परिथी व लेकर के उनको एक बार घेर दें, छीनी हुई वस्तुओं को वहीं पर फेंक दें, तो कहा ऐसा वो करते हैं, तन्नो गाम संसारियम कुज्जा, तो वे साधु साध्वी ग्राम में आकर के किसी वहां के प्रमुख व्यक्ति उनके पास जाकर के उनकी शिकायत ना लगाए, तो इन्होंने हमारे बस्तर पात्र आदि चुरा लिए, छीन लिए, नो राय संसारियों कुज्जा, कहते राजा के पास जाकर के भी ना कहे कि इन्होंने हमारे बस्तर पात्र आदि चुरा लिए, नो परम उब समकमितु भूया, ताकि दूसरे के पास आकर के ऐसा ना बोले, आओ संतो गाहा वही के आयुष्मान गाथा पति,
ए खलु आमोसगा उपकरण पर्याय स्वयं कर निजंकी कट्टू आकोसंती व जाव परिठवंती। यह गाथापति जो चोर है, इन्होंने हमारे उपकरणों को छीन लिया है। इन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है और ऐसे जो हमारे को कोसते हैं और इन्होंने हमारे उपकरण लगा लेकर के ऐसे स्थान पर गिर दिए जहां से हम उठा नहीं सकते। तो एय पगारम बनगवा बायंगवा नो पूरा कट्टो बिहरिजा। एय पगारम इस प्रकार अपने मन में धारण करके, मतलब अपनी वाणी से बोल करके, नो पूरा कट्टो बिहरिजा, मतलब के गांव में जा करके, नगर में जा करके इन चोरों के संबंध में कहूंगा। भगवान कहते ऐसा नहीं करना। अप्पू सुए जाव समाहिए, मतलब के अप्पू सुए वह जिसमें किसी प्रकार की उत्सुकता नहीं है, जहां पर राग द्वेष की भावना नहीं है। और समाहिए समाधि पूर्वक, समाधि युक्त होकर के, शांत होकर के, तो संध्या में गामानु गाम द्विजा, मतलब के संयम पूर्वक, जतना पूर्वक ग्रामानुग्राम विहार करे। मानो उन्होंने ले लिया है तो फिर गांव आदि में जा करके कहीं पर अपने योग्य जो जहां पर कल्पती वस्तु मिलती है उसको ग्रहण करे। लेकिन चोरों आदि के संबंध में ऐसी शिकायत आदि करना ऐसा नहीं, क्योंकि कहा है कि जैसे अब मुनि ने 6 काया के जीवों का, मतलब के रक्षा का की प्रतिज्ञा की है, तो यदि वह उनकी शिकायत करेगा, शिकायत के पश्चात उनकी प्रताड़ना आदि होगी, तो साधु नहीं चाहता कि ऐसी उनकी प्रताड़ना हो। वो अपने कल्प के अनुसार रह करके दूसरे स्थान पर अपनी कल्पती वस्तु की जांचना कर लेता है। तो कहा है कि टी वेदी इस पर आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, एयं खलु सया जयिता से जयिता। इस प्रकार साधु जो है सब अर्थों से युक्त, समितियों से युक्त और सदा अपने संयम मार्ग में जतनशील रहे। में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज समाते हैं, इस उद्देश्य का, इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने सुना था वह मैंने आपको सुनाया। तो इस प्रकार तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ। अब चतुर्थ अध्ययन भाषेषण, भाषा के संबंध में विचार। जो 10वीं कालिक सूत्र में 7वां अध्ययन आया था, सुवक्र शुद्धि, सदवाक्य शुद्धि, सुवाक्य शुद्धि। साधु को कैसी भाषा बोलनी, कैसी भाषा नहीं बोलनी, भाषा के संबंध में विवेक। कहा जाता है कर्म के बांधने के 3 साधन हैं, मन, वचन और काया। अब काया के संबंध में कैसे काया का प्रयोग करना, चलने आदि के संबंध में पूर्व में हो चुका है। अब वाणी का प्रयोग है, वाणी के संबंध में कि इस प्रकार बोलना, अपने किसी प्रकार से भी वाणी के द्वारा कर्म का बंध ना हो। ऐसी वाणी बोलने जिससे अपने को भी समाधि हो और दूसरे को भी समाधि भाव बना रहे। तो बताया है इस अध्ययन के 2 उद्देश्य, ताकि तीसरे अध्ययन में क्रिया समिति का वर्णन किया है। अतः संयम पथ पर गतिशील मुनि को किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यह प्रस्तुत अध्ययन में बताया गया। यह अध्ययन 2 उद्देश्यों में विभक्त है, बंटा हुआ। पहले उद्देश्य में वचन, विभक्ति आदि का वर्णन किया गया है। दूसरे उद्देश्य में भाषा का प्रयोग करने का, ऐसी भाषा का प्रयोग करने का निषेध किया गया है जिससे अपने और दूसरे के मन में क्रोध आदि विकारों की उत्पत्ति हो। इस तरह साधु को कैसी भाषा बोलनी चाहिए, इसका वर्णन करते हुए सूत्रकार कहते से भिक्षुवा भिक्षुणी वा इमाई वया याराई सुच्चा निसम्म इमाई अनगाराई अनार्य उपाई
जानिता जे कोहवा वायं विउंजन्ति जे मानवा जे मायाय वा जे लोभवा वायं विउंजन्ति जानो वा परुषं वयन्ति अजानो वा परुषं सब्बं चेयं सावज्जं बच्चिजा विवेग मायाय ध्रुवं चेयं जानीत अध्रुवं चेयं जानीत असनं वा पानं वा खायमं वा सायमं वा लभ्य नो लभ्य पुण्य नो पुण्य अधुवा आगौ अधुवा नो आगौ अधुवा ए अधुवा नो ए अधुवा एहि अधुवा नो एहि इत्थवि आ गए इत्थवि नो आ गए इत्थवि एति इत्थवि नो एति इत्थवि एहिति इत्थवि नो एहिति अणुवि मिथ्या भासी समियाय संजाय भाषं भाषिजा तंजा एक वयन दो वयन बहु वयन इत्थि वयन पुरित वयन नपुंसक वयन अजत्थ वयन उवनीय वयन अवनीय वयन उवनीय अवनीय वयन अवनीय उवनीय वयन नीय वयन परुपन्न वयन अनागय वयन परुक्ष वयन पचक्ष वयन परुक्ष वयन एक वयन वै सामिति एक वयन वै जाव परुक्ष वयन वै सामिति परुक्ष वयन वै जा इति वेश पुरितो वेश न पुंसगं वेश एयं वाचेयं अन्नं वाचेयं अणुविमिथ्याभासी समियाय संजय भाषं भाषिता इच्छेयाय आयनाय वाति कम अह भिक्खु जानिता चतारि भाष जायाय तंजाह सच्च मेघं परमं भास जायं पियं मोसं कायं सच्चा मोसं जं चेव सच्चं जं नेव सच्चं नेव मोसं नेव सच्चा मोसं असच्चा मोसं नामं तंग नाम तंग चौथं भाष जायं से वेमी जे आइया जे परुपन्ना जे अनाज्ञा अरहंता भगवंतो शब्दे ते इयानि चेव चत्तारि भाष जायाय भाषिंसो वा भाषन्ति वा भाषिसन्ति वा पन्नविंसो वा पन्नवन्ति वा पन्नविंसन्ति वा सप्ताहि चरणं एयाय अचित्तानि वर्णमन्तानि गन्धमन्तानि रसमन्तानि भासमन्तानि सर्वत्रयीय परिणाम सम्माय भवति अक्षायाय। इस सूत्र में रामायण से भिक्षुवा भिक्षुणीवा वे साधु साध्वी ईमाई बया याराई सुच्चा ईमाई बया याराई ये जो वाणी के आचार हैं इनको सुच्चा निसम्म सुन करके हृदय में धारण करके ईमाई अणगाराई अनार्य पुपाई ईमाई इनको अनायाराई अनाचार अनार्य पुपाई जो अनाचरित पूर्व ऋषियों के द्वारा जो आचरित नहीं है जिनको अनाशीरण कहते हैं मतलब वे वचन जो ऋषियों के द्वारा निर्ग्रंथियों के द्वारा भगवान के द्वारा जिनका प्रयोग नहीं किया गया उनको जाने जे कोहावा वायं भी उंजंती जो लोग कोहावा क्रोध से वायं भी उंजंती वाणी का प्रयोग करते हैं जे मानव वायं भी उंजंती
जो मान के वशीभूत होकर के बोलते हैं। पहले क्रोध फिर मान। जे मायाए व वायम व्योमजंती, जो माया से वाणी का प्रयोग करते हैं, जिनकी वाणी के अंदर माया है, छल है। जे लोभा व वायम व्योमजंती, कितनी बार लोभ से प्रेरित होकर के बोलते हैं। तो भाषा समिति में भी कहा है, जिस समय कषायों के वशीभूत होकर के आत्मा बोलती, तो उस समय उनकी वाणी में दोष आ जाता है, उनकी वाणी जो है शुद्ध नहीं रहती, वह कर्म बंध का, अशुभ कर्मों के बंध का कारण बनती है। तो बताए जानो व परुषम वयंती, कितनी बार जानते हुए परुषम कठोर वचन बोलते। अजानो व परुषम, कभी ऐसा होता है कि अनजाने में कठोर वचनों का प्रयोग कर देते हैं। परुषम वयणम वयंती, सब्बं चेयं सावज्जं वज्जिता विवेक माया, विवेक मायाए विवेकम आदाय, विवेक को प्राप्त करके, भाषा के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त करके, सब्बम एवं सब्बं चेयं, ये सब जो सदोष वाणी का प्रयोग है, क्रोध मान माया लोभ विकारों से, विकारों के वशीभूत होकर के जो वचन का प्रयोग करते हैं, ऐसे वचन जो है सावत्य है, पापकारी है। बज्जी जा, वर्जयित मतलब इनका परित्याग करके, परित्याग करे, छोड़ दो। विवेक माया, भाषा के संबंध में विवेक प्राप्त करके। ध्रुवं चेयं जानीजा, अध्रुवं चेयं जानीजा, कहा कि जिस बात के संबंध में संदेह है, जानते नहीं है, उसके संबंध में ध्रुवं चेयं जानीजा, आप इसको ऐसा ही जानो। अध्रुवं चेयं जानीजा, ये ऐसा नहीं है, ये अध्रुव है, ये ध्रुव है, जिसके संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है, वहां पर निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी। आगे बताए हैं अस्तनंग व पाणंग व खाइमंग व साइमंग व लभ्य व नो लभ्य, मतलब किसी के संबंध में कहना, कोई भिक्षु आदि या कोई भी व्यक्ति भोजन आदि के संबंध में भिक्षु साधु साध्वी गोचरी को गए हैं, तो वो दूसरा कहता है कि ये अशन पान खादिम लेकर के आएगा ही, और कहा नो लभ्य, इसको भोजन पानी मिलेगा नहीं। ऐसे निश्चयात्मक भाषा नहीं बोलनी। भूंजिए नो भूंजिए, वह भोजन करके आएगा, जब वह भोजन करके नहीं आएगा, तो ऐसे प्रकरणों में भी निश्चयकारी भाषा नहीं बोलनी। आगे बताया है अदुवा आगो, अदुवा नो आगो, वह आ गया है अथवा नहीं आया है, ऐसा कहना निश्चयात्मक भाषा में। ताकि जिस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं है, तो कषायों के वशीभूत होकर के या किसी प्रकार के निश्चयात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करना। आपने कहा वो आया है और वह ना आया हुआ, तो आपको कौन सा दिखाई दे रहा है कि वो आ गया है? अतिशय ज्ञान के मालिक है, जिसके कारण से निश्चयात्मक भाषा में बोल रहे हैं। कहा जाता है जहां पर वाणी का, जहां पर संदेह हो, वहां पर निश्चयात्मक भाषा में नहीं बोलना। और मानो संभावना हो तो ऐसा कह सकता है कि उनके आने की संभावना है, कि हो सकता है वो आ गया हो, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना आया हो। लेकिन कोई निश्चयात्मक भाषा में बोलता है तो उसकी वाणी में क्या होगा? वह जिसको जानता नहीं है बोल देता है मानो आ भी गया हो, लेकिन उसको जानकारी तो नहीं थी। आवेश में बोला गया वचन है, तो आवेश में बोला गया वचन जो है वो निर्दोष नहीं है। तो आगो आगो अदुवा नो आगो, आ गया है या नहीं आया है। अदुवा ए अदुवा ने ना नो ए, आता है अथवा नहीं आता है। अदुवा ए ही अदुवा नो ए ही, मतलब अथवा वह आएगा, ए ही एष्यति, ये लिरिट लकार का भविष्य काल का प्रयोग है कि वह आएगा, अथवा नो ए ही नहीं आएगा। इतना भी जहां पर भी आ गए, इतना भी नो 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 आ गए, इतना जहां पर भी आ गया है जहाँ नहीं आया है। इतना भी एति, इतना भी नो एति, इतना भी ए ही थी, जहां पर भी, जहां पर वह स्वयं
व्यक्ति विराजमान है, जहाँ पर उपस्थित है, तो उस स्थान को लेकर के कहता है कि वह आया, आया, आता है, आएगा, या नहीं आया, नहीं आता है, नहीं आएगा, ऐसे निश्चयात्मक भाषा में बोलना। तो हित भी नो हित नहीं, जहां पर भी नहीं आएगा। अणु भी नित्था भाषी, अणु भी का मतलब विचार करके, नित्था भाषी निश्चय पूर्वक बोलने वाला, निश्चय किए जाने पर बोलने वाला। मतलब कि जिसके संबंध में संदेह है, उसके संबंध में ऐसा ही होगा, ऐसा कहना, निश्चय, निश्चयात्मक भाषा में कहना। कार्य निष्ठा शब्द जो है समाप्ति अर्थ में आता है, तो कहा जाता है कि ये कार्य हो गया है, ऐसे मतलब निश्चयात्मक भाषा में बोलना निष्ठा भाषी। तो अनुभी विचार करके निष्ठा, समियाय संजय, समियाय समिति पूर्वक, संजय मतलब संजत भाषण भाषीजा, भाषा का प्रयोग करे, भाषा बोले। और किसी भी संबंध में मतलब कि वहां पर ऐसी अपेक्षा रख ले, क्योंकि ऐसा निश्चयात्मक ना कहे कि ऐसा ही होगा। तो मतलब कि जानकारी के अनुसार होने की संभावना है, लेकिन निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आ गया तो ठीक, नहीं आया तो अपने ही वचन क्या होंगे, झूठे पड़ जाएंगे। कहने वाले ने कह दिया नहीं आएगा और वो आ गया, तो उसका वचन फिर झूठा पड़ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि बड़े विवेक से बोलना भाषा से, क्योंकि भाषा की परिमाणिकता लाना भी ये भी तपस्या से कम नहीं है। मतलब बड़ी यत्न से बोलता है, भाषा शुद्ध रहती है, तो जहां पर भी संबर और निर्जरा का लाभ आत्मा को मिलता है। तो आगे बताया है कि यत्न पूर्वक भाषा बोले, तो भाषा के प्रकार कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। पहले कहा है कि एक वयन, एक वचन, दु वयन, द्विवचन, बहुवयन, बहुवचन, इत्थि वर्ण, स्त्री वचन, पुरुष वर्ण, पुरुष वचन, नपुंसक वर्ण, नपुंसक वचन, आजात वर्ण, अध्यात्म वचन, उवनीय वर्ण, उपनीत वचन, अवनीय वर्ण, अपनीत वचन, उवनीय, अवनीय वर्ण, उपनीत, अपनीत वचन, अवनीय, उवनीय वर्ण, अपनीत, उपनीत वचन, तीय वर्ण, अतीत वचन, भूतकाल के संबंध में पड़ुपन वर्ण, प्रच्युतपन वचन, वर्तमान काल संबंधी वचन, अनागय वर्ण, अनागत काल संबंधी वचन, प्रत्यक्ष वर्ण, प्रत्यक्ष वचन, परोक्ष वर्ण, परोक्ष वचन, से एक वर्ण वही सामिति, एक वर्ण वही चा, ताकि मैं एक वचन बोलूंगा तो एक वचन ही बोले। जाव परुख वैणु वै सामिति, परुख वैणु वै जा, कि मैं परोक्ष वचन कहूंगा, और तो परोक्ष वचन का ही उच्चारण करे। तो इस प्रकार इत्थि वेश पुरुषो वेश जे स्त्री है, जे पुरुष है, नपुंसकं वेश जे मतलब के नपुंसक है, एयं व चेयं, अन्न व चेयं, जय ऐसा है, अन्य जय अन्य ऐसा है, मतलब के अणु भी विचार करके भाषी निश्चय वह जो घटा है वैसा बोलने वाला, समियाय संजय भाषण भाषीजा, मतलब संजय जो है समिति पूर्वक, भाषा समिति पूर्वक भाषा का प्रयोग करे। इच्छे आई आयनाई उवासी कम, ये जो भाषा के दोष हैं इनका अतिक्रमण करके, मतलब इन भाषा के दोषों को छोड़ करके। तो जहाँ पर ये 16 प्रकार के जो वचन आए हैं, एक वचन, दो वचन आदि, तो इनके संबंध में एक वचन जैसे संस्कृत में तो चलते हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लेकिन प्राकृत भाषा में द्विवचन के स्थान पर बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो वहां पर एक वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कहा जाता है संस्कृत में, जैसे एक वचन में वृक्ष शब्द है तो वृक्ष का प्रयोग होता है।
तो जहाँ पर कहा जाता है कि जिस समय बोलने वाला यदि एक वचन के संबंध में कहा कह रहा है तो एक वचन का ही प्रयोग करे, द्विवचन और बहुवचन का नहीं। जहाँ पर द्विवचन का प्रयोग होना है तो जिस भाषा को लेकर के बोल रहा है उस भाषा के व्यवहार को, उसके नियमों को जान करके उसी रूप में बोले, द्विवचन को द्विवचन में और बहुवचन को बहुवचन में। तो संस्कृत में जैसे वृक्ष, घट, पट ऐसे वचन आए हैं, और प्राकृत भाषा में वृक्ष को बच्चों कहा जाता है, रुख को कहा जाता है, घट को खड़ो कहा जाता है, पट को पड़ो कहा जाता है। ऐसे प्राकृत भाषा में एक वचन का प्रयोग किया जाता है। और द्विवचन में जैसे संस्कृत में वृक्षौ, घटौ, पटौ इत्यादि ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन प्राकृत में द्विवचन नहीं होता। वहां पर द्विवचन के स्थान में बहुवचन का ही प्रयोग होता है। तो बहुवचन में जैसे वृक्षा, घटा, पटा ये पुल्लिंग के शब्द हैं, ऐसे प्रयोग होता है। और प्राकृत में जहाँ पर बच्चा, रुखा, घड़ा, पड़ा ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो आगे स्त्रीलिंग में जैसे आकारांत शब्द है कन्या, वीणा, राजधानी ये इकारांत। तो प्राकृत भाषा में कन्या को कन्या कहा जाता है, वीणा वीणा और राजधानी को रायहानी कहा जाता है। आगे पुल्लिंग वचन, पुरुष लिंग वचन है जैसे संस्कृत में घट, पट, कृष्ण, साधु ऐसे शब्द आते हैं। स्त्रीलिंग में तो प्राकृत में घड़ो, पड़ो, कणहो, साहू ऐसे रूप बने। तो नपुंसक लिंग में पत्रम, ज्ञानम, चरित्रम, दर्शनम ये शब्द आते हैं। प्राकृत भाषा में पत्रम को पत्तंग, ज्ञानम को नानम और चरित्रम को चरितम, दर्शनम को दर्शन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्त्रीलिंग के शब्द जो हैं जो पहले आगे हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, नपुंसक लिंग। तो इसके आगे अध्यात्म वचन, अध्यात्म वचन के संबंध में कहा जिस वचन के बोलने का चित्त में निश्चय किया गया हो, फिर उसको छिपाने के लिए अन्य वचन के बोलने का विचार होने पर भी अकस्मात वही वचन मुख से निकले, उस वचन को अध्यात्म वचन कहा जाता है। मतलब जो मन में पहले निश्चय किया था कि ऐसा बोलना है, लेकिन बाद में ऐसा कि ऐसा नहीं बोलना, ऐसा निर्णय हुआ, लेकिन बोलते समय जिस वचन का मतलब के पहले निषेध किया था नहीं बोलना, वही वचन जो पहले जिसका निर्णय किया था वही वचन बोल दिया, तो ऐसी भाषा को अध्यात्म वचन कहा जाता है। जैसे कि दृष्टांत यह है, कोई वणिक रुई के व्यापार के लिए किसी अन्य ग्राम या नगर में गया। उसने अपने मन में निश्चय किया कि मैं किसी अन्य व्यक्ति के पास रुई का नाम नहीं लूंगा, परंतु जब मैं तृषातुर होकर मतलब प्यास से व्याकुल होकर के किसी कुएं पर पानी पीने के लिए गया, तब उसने वहां पानी भरने वाले से कहा मुझे शीघ्र ही रोई पिलाओ। मतलब बोलना तो पानी था, लेकिन क्या बोल दिया, पानी के स्थान पर और रोई। जो काम करता है उसी शब्द को कह दिया, इसी का नाम अध्यात्म वचन है। वृत्तिकार भी यही लिखते हैं, अध्यात्मम हृदयगतम तत्परिहारण अन्यत भनिष्यते। जो मतलब के हृदय में है उस शब्द को किसी और के निमित्त उस शब्द का प्रयोग कर देना। उपनीत वचन, उपनीत वचन के कहा कि किसी की प्रशंसा युक्त वचन बोलना। जैसे कहा कि जय स्त्री रूपवती है, जय स्त्री शीलवती है, या जय पुरुष रूपवान है, जय मतलब के शीलवान है, जय सत्यवादी है, ऐसे किसी के संबंध में जो बड़ा धार्मिक है, ऐसे वचन जो किसी के प्रशंसात्मक हो, तो ऐसे वचनों को उपनीत वचन कहा जाता है। और अपनीत वचन वे होते हैं जिनको बोलने से दूसरे की निंदा युक्त वचन अपनीत वचन कहलाता है। जैसे कि जे कह देना कि स्त्री है, पुरुष है, जे बद रूप है, जे धार्मिक नहीं है, जे चारित्रहीन है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जिससे दूसरे की निंदा हो, ऐसे वचन जो है अपनीत वचन है।
आगे उपनीता अपनीत वचन, उपनीत और अपनीत, पहले तो प्रशंसा कर दी बाद में उसकी निंदा कर दी। जैसे पहले कहना मतलब पहले प्रशंसा फिर उसके बाद निंदा करना। पहले तो ये कह दिया अरे ये व्यक्ति जो है बड़ा सुंदर है, लेकिन बाद में कह दिया लेकिन ये चारित्रहीन है। मतलब पहले प्रशंसा कर दी बाद में उसकी निंदा कर दी। आगे अपनीत उपनीत वचन, पहले तो उसकी निंदा कर दी बाद में उसकी प्रशंसा कर दी। जैसे कह दिया ये बद रूप है और बाद में कह दिया लेकिन ये चारित्रवान है। तो कहा जाता है कि ये ऐसे वचन जो है वो अपनीत उपनीत वचन है। अतीत काल वचन जो है जिसका संबंध भूतकाल से हो। भूतकाल के बोधक वचन को अतीत काल वचन कहते हैं। जैसे घटं कृतवान देवदत्त है, देवदत्त ने घड़ा बनाया, देवदत्त ने घड़े को बनाया था, तो बनाना की क्रिया जो है हो चुकी है, जो भूतकाल संबंधी है। तो ऐसे वचन जो है अतीत काल वचन है, भूतकाल से संबंधित। और वर्तमान वर्तमान काल वचन जो है वर्तमान काल के बोधक वचन। जैसे करोति पठती, लट लकार का संस्कृत में प्रयोग होता है वर्तमान में। जे करता है, जे पढ़ता है, जे सोता है, ऐसी क्रियाएं जो है वर्तमान काल का की बोधक है। तो आगे अनागत काल भविष्य काल का बोधक वचन, ऐसे वचन बोलना जिससे भविष्य काल का एहसास होता हो, जानकारी हो। जैसे शब्द है करिष्यति, पठिष्यति, गमिष्यति। करिष्यति कमा जे इदम कार्यम करिष्यति, जे जे कार्य करेगा। जे इदम पुस्तकम पठिष्य, जे इस पुस्तक को पढ़ेगा। जे मतलब जो गांव को जाएगा या शहर को जाएगा, तो ऐसे भविष्यति शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इससे भविष्य काल का बोध होता है। आगे प्रत्यक्ष वचन, जो प्रत्यक्ष जो सामने वस्तु है उसका बोध कराने वाले जो वचन है उनको प्रत्यक्ष वचन कहा जाता है। जैसे कहते हैं कोई सामने है तो कहा जाता है देवदत्तो एवं देवदत्त है। मतलब कि किसी का नाम जो सामने व्यक्ति है उसके संबंध में जब वर्णन किया जाता है तो वो प्रत्यक्ष वचन होते हैं। जो सामने नहीं है परोक्ष में है तो उसके संबंध में बोलना वह जो है परोक्ष वचन है। जैसे कहा जाता है सामने वाले के लिए तो यह शब्द आता है, जो दूर दूर स्थान पर स्थित है उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह व्यक्ति जो मेरे को मिला था जो इस समय नहीं है उसका वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार ये परोक्ष वचन, ये 16 प्रकार के वचन हुए। तो कहा जाता है जो भाषा के दोष है उनको उनका मतलब के परित्याग करके भाषा का प्रयोग करना। तो आगे कहा है कि अह भिक्खु जानिता चतारी भाष जायाई तन जहाँ, मतलब भिक्षु ऐसा जाने, साधु साध्वी ऐसा जाने, चतारी भाष जाय, भाषा के प्रकार 4 प्रकार की भाषा कही जाती है। जैसे 25 बोल में आता है वचन जोग के 4 वचन 4 भेद, सत्य वचन जोग, असत्य वचन जोग, मिश्र वचन जोग, व्यवहार वचन जोग। तो जहाँ कहा कि भाषा जो है 4 प्रकार की है। सत्यम एवं परम तन जहाँ, जैसे कि सत्यम एवं परम भास जाए, जो वचन सत्य है यथार्थ है, ऐसा जो है पहली जो है ये पहली भाषा है सत्य भाषा। आगे बियंग मौसम, दूसरी भाषा जो है मौसम, मौसम का मतलब मृषा भाषा, झूठ जो असत्य है। आगे तयंग सच्चा मौसम, जो सत्य भी है और असत्य भी है, मतलब के मिश्र भाषा। आगे जंग चेव जंग देव सच्चंग देव मौसम, देव सच्चा मौसम असच्चा मौसम, नाम तंग चौथंग भाषा जायंग, ये चौथी भाषा, ना सत्य है ना असत्य है ना मिश्र है। तो ऐसी भाषा जो है उसको मतलब के व्यवहार भाषा कहा जाता है। जैसे सत्य के संबंध में जो बात अतीत में वर्तमान में जो यथार्थ रूप में जीवन में घटी वैसा कहना वो यथार्थ वचन है। शास्त्रीय वचनों को लेकर के सत्य वचन, जैसे 9 तत्वों का वर्णन किया गया है। भगवान ने 9 तत्व कहे हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रय संबंध निद्रा बंध मोक्ष। जो जो शास्त्रीय वचन है वो हम बोलते हैं वो सारे क्या है सत्य वचन है। तो कहा ये तो सत्य भाषा होगी। और कहा कि जो जीवन में व्यवहार में घटा नहीं है उससे विपरीत कहना वो क्या है
मृषा वचन है, वो असत्य वचन है। जो शास्त्रों में बातें कही हैं उनसे विपरीत कहना वो क्या है? देखा जाए लोकोत्तर दृष्टि से वो क्या है? मृषा वचन है। आगे तीसरा बताया है कि जैसे जहाँ पर सत्य भी है और असत्य भी है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि आज नगर में 10 बच्चों का जन्म हुआ। अब कहा जाता है कि जानकारी तो है नहीं, ये मिश्र वचन कैसे? कहते हैं कुछ बच्चों का जन्म तो हुआ है, तो जितने जितने बच्चों का जन्म हुआ है उतने वचन तो उसका सत्य हो गए, जो नहीं हुआ वे वचन क्या हो गए? असत्य हो गए। उसने 10 कहा लेकिन जन्म हुआ 1 2 3 4 9 तक, 10 नहीं। जहाँ मतलब कि 10 से ज्यादा संख्या में हुआ, जितना बोला उतना तो सच हो गया, जो आगे ज्यादा हुआ वो क्या? वो झूठ में हो गए। ऐसे जन्म के संबंध में, ऐसे मरने के संबंध में, या ऐसे वचन कहना आज इस नगर में बाहर से इतने लोग आए हैं, तो कहा जाता है जितने लोग आए हैं उतना तो सत्य हो गया, लेकिन जो नहीं आए हैं वह क्या हो गया? असत्य। तो जो भाषा जिसमें सत्य और असत्य दोनों ही प्रकार के वचन पाए जाते हैं उस भाषा को मिश्र भाषा कहा जाता है। और चौथा कहा है कि जो न सत्य है न असत्य है न मिश्र है, ऐसी भाषा को व्यवहार भाषा कहा जाता है। तो कहा जाता है कि जिसको बोलने से कोई पाप कर्म तो नहीं लगता, जैसे सामान्य वचन बोला जाता है और वो वचन बोलने से समझने वाला जो है समझ आता है। जैसे किसी ने पूछा है जे मार्ग कहाँ जा, जे रास्ता कहाँ जाता है, तो वह समझ गया है कि जे मार्ग जहाँ जाता है वो बता देता है, लेकिन इन शब्दों का अर्थ देखा जाए तो जे जाने वाला कौन है? जे मार्ग है। तो कहा जाता है जो मार्ग तो कहीं पर जाता नहीं है, ये तो पहले भी यहीं पर था, अब भी यहीं पर है, आगे भी यहीं रहेगा। लेकिन पूछने वाले का भाव जो है कि ये रास्ते से हम चलेंगे तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे वचन बोलते हैं, तो ऐसे वचनों को व्यवहार भाषा में लिया जाता है। जैसे कहा जाता है कि छत में से पानी टपकता है, लेकिन लोग कह देते हैं जहाँ तो छतें टपकने लग पड़ी हैं। तो जो है शब्दों के अनुसार अर्थ नहीं निकलता, लेकिन समझने वाला सुनने वाला सारा समझ जाता है कि ये क्या कहना चाहता है। तो ऐसे वचन जो है वे व्यवहार भाषा के गिने जाते हैं। तो कहा जाता है इस प्रकार 4 प्रकार की भाषा है: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा से वेमी। मैं इस प्रकार कहता हूँ: जेय अय्या जेय पड़ुपन्ना जेय अनाज्ञा अरहंता भगवंतो। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जेय अय्या, जो तीर्थ अरिहंत भगवान अतीत काल में हुए, अनादि काल में, वह 15 कर भूमियों 170 क्षेत्रों में अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान हुए हैं। तो कहा कि जितने अतीत में अरिहंत भगवान हुए हैं, जेय पड़ुपन्ना, जो वर्तमान में है 15 करोड़ भूमिया 170 क्षेत्र में, जहां जहां पर भी अरिहंत भगवान वर्तमान काल में है। जेय अनाज्ञा, जो आगामी काल में, भविष्य काल में होंगे। कौन? अरहंता भगवान। तो अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान सभ्य थे एयाणी चे चतारी भाष जायाई भाषिंसुवा भाषंतिवा भाषी संतिवा। सभ्य थे वे सारे के सारे अरिहंत भगवान। एयाणी चे चतारी भाषा, ये जो 4 प्रकार भाषा के कहे हैं: सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। कहा कि वो 4 प्रकार की भाषा भाषिंसु अतीत काल में उन्होंने बताई। भाषंतिवा मतलब वर्तमान में तीर्थंकर भगवान 4 प्रकार की भाषा कहते हैं। ये भाषा के 4 ही प्रकार है। भाषी संतिवा, आने वाले समय में जितने तीर्थंकर भगवान होंगे वो भी यही कहेंगे कि भाषा 4 प्रकार की होती है, 5 प्रकार की नहीं। तो पन्न विंसुवा पन्नवंतिवा पन्न विसंतिवा, अतीत काल में अरिहंत भगवंतों ने जो भाषा के संबंध में प्रज्ञापना की, तो उन्होंने यही कहा कि ये 4 प्रकार की भाषा है। ऐसी प्रज्ञापना की पन्नवंती करते हैं, पन्न विसंति आगे करेंगे। सब्बाई चरण एआई अचित्तानि बनवंतानि गंधवंतानि रसवंतानि पासवंतानि।
चौवचैयाई परिणाम धम्माई भवंती अखायाई। ये सारे के सारे जो वचन है भाषा वर्गना के पुद्गल हैं, कहा जाता है भाषा वर्गना के पुद्गल। और उसके बाद शब्द का रूप। भाषा वर्गना के पुद्गलों के संबंध में कहा जाता है कि जो पहले चार चार स्पर्श वाले होते हैं, बाद में जब जीव के द्वारा छोड़े जाते हैं भाषा वर्गना के पुद्गल, और उसके बाद ये 8 स्पर्श वाले बन जाते हैं, क्योंकि इंद्रियां जो है 4 स्पर्श वाले पुद्गलों को ग्रहण नहीं करती, जो 8 वालों को ही ग्रहण करती है। तो कहा जाता है ये जितने भाषा वर्गना के पुद्गल हैं ये क्या है, एआई अचित ताड़ी, ये अचित है वर्णवंताड़ी, इनके अंदर वर्ण वाले हैं, मतलब के वर्ण है जिसमें काला नीला लाल पीला सफेद वर्ण पाए जाते हैं। गंधवंताड़ी, ये गंध वाले, इनके अंदर सुगंध दुर्गंध पाई जाती है। रस मंतानी, इसके अंदर खट्टा मीठा कड़वा कुसैला तिक्का ये रस पाए जाते हैं। फास मंतानी, इनके अंदर 8 स्पर्श पाए जाते हैं। चौवचैया, इनके अंदर चाय उपचाय होता जाता है। भी परिणाम धम्माई, इनके अंदर परिणमन भी होता है, ऐसे गुणों वाले भवंती होते हैं। ती अखायाई, ऐसा कहा है, ऐसा तीर्थंकर भगवंतों ने प्रतिपादन किया है। से भिक्खु व भिक्खुणी व से जंग गुण जानी जा पुपिंग भाषा अभाषा भाषित वाणी भाषा 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 समय भी कंता चरण भाषिया भाषा अभाषा। से भिक्खु व भिक्खुणी व से जंग गुण जानी जा जाय भाषा सच्चा जाय भाषा मोसा जाय भाषा सच्चा मोसा जाय भाषा सच्चा मोसा कह पगारम भाषं सावज्यं सक्रियं सककसं करुवं निटुरं परुषं अनहय करिं क्षेयं करिं ध्येयं करिं परियावं करिं उद्भवं करिं भुवो घायं अभिकंक नो भाषी जा से भिक्खु वा भिक्खुणी वा से जंग पूर्ण जानी जा जाय भाषा सच्चा सुहुमा जाय भाषा असच्चा मोसा तह पगारं भाषं असावज्यं जाव अभुव भायं अविकंक भाषं भाषिजा। इस उत्तर पाठ के संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो ओवधायाण नमो लोये साहुण ऐसो पंच नमो कारो सब पाव पुनः सुनो मंगला नित्य संगीति पढ़ो भवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम साहु मंगलम चतारि लोग तुम्हारी विद्या लोग तुम्हारी सिद्धा लोग तुम्हारी साहु लोग तुम्हारी चतारि शरणं भवज्ञानि हरिहिते शरणं भवज्ञानि सिद्धि शरणं भवज्ञानि साहो शरणं भवज्ञानि केलिनाथं धम्मं शरणं भवज्ञानि। चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणों में कोई जो भव प्राणी आश्रय सबको यथा